दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान, नमस्कार। बात करते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष करामल नगर आदेश भारद्वाज जी से। भारद्वाज जी ने बताया कि दिल्ली के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बुराड़ी इलाके में 7-8 दिन से पानी बिल्कुल नहीं आया है। इसके बावजूद अगर बात की जाए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, मगर समस्या का हल नहीं किया गया। अभी फ़िलहाल में ही जनता ने, दिल्ली की जनता ने 7 सांसदों को जिताकर भेजा है, मगर उन सांसदों को कभी भी पानी की समस्या पर बात करते हुए नहीं सुना। हरियाणा सरकार कहती है हम पानी दे रहे हैं, दिल्ली सरकार कहती है पानी नहीं मिल रहा है। पानी के ऊपर पूरी राजनीति हो रही है, लेकिन किसी को जनता की ये चिंता नहीं है कि जनता प्यासी है। जबकि तापमान कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग प्यास से परेशान हैं पानी की वजह से, लेकिन किसी को इनकी चिंता नहीं है। जी आदेश जी, जानना चाहेंगे, दिल्ली के अंदर पानी की समस्या बनी हुई है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, मजबूर होकर उनको गंदा भदरंग पानी पीने को मजबूर हैं, क्या करेंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि दिल्ली के लोग पानी की वजह से बहुत परेशान हैं। मैं तो बुराड़ी विधानसभा से संबंध रखता हूँ, यहाँ पे पिछले 7-8 दिन से पानी की एक बूंद नहीं आई जी है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी और दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जो आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों की जरा भी चिंता पानी की इनको नहीं है। एक सरकार कहती है हरियाणा की कि हम पूरा पानी दे रहे हैं, दिल्ली सरकार कहती है कि हमें पानी नहीं मिल रहा। आप जैसे खोजी पत्रकार जब यमुना के पास जाते हैं, यमुना के नहर पे जाते हैं, तो पता लगता है कि पानी का लेवल काफ़ी नीचे है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन आदमी झूठ बोल रहा है। और अब तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो है, दोनों सरकारें विरोधाभासी हैं, वो कुछ कहते हैं और ये कुछ कह रहे हैं। तो ये तो सच्चाई है कि कोई एक झूठ बोल रहा है। तो इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है और दिल्ली के लोगों की बिल्कुल इनको चिंता नहीं है। दिल्ली के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी जिता के दिल्ली के लोगों ने भेजे हैं, लेकिन एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली के लोगों की इस चिंता के लिए कहीं कोई बात कहते हुए हमने सुना नहीं जो है। तो मेरा तो इस सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पानी का हल निकालें। जो है कुछ टेम्परेरी सोल्यूशन है जो इमीडिएट करने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ें हैं वो प्लान करके आगे के लिए दिक्कत ना हो उसका प्लान किया जाए। हम लोग सरकार में काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं, हमने दिल्ली में इन समस्याओं को देखा है, इनका निदान किया है। आज दोबारा से विकराल रूप ले रही हैं समस्याएं। तो हमारे जो उस वक्त के साथी जिन्होंने काम किया था, उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार के मंत्री, हमारे उन लोगों को लें, पुराने अधिकारियों को लें, बैठें और चर्चा करके इसका एक हल समझने का या निकालने का प्रयास करें। आपने बताया दिल्ली में अभी जनता ने 7 सांसद चुन के भेजे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको भी तो वोट दिया है जनता ने, तो आपने क्या कार्रवाई की है? आपने कहाँ पे कंप्लेंट वगैरह की है? आप किस तरीके से समस्या को उठा रहे हैं? हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने कल इनकी मंत्री से बात की। वहाँ पे एक सीईओ हैं जल बोर्ड में, श्रेष्ठा यादव जी जो है, उनसे उन्होंने बात की। एक चीफ इंजीनियर है मीना जी, हम साथ में ही थे देवेंद्र यादव जी के, तो उन्होंने उनसे भी बात की और इसका क्या समाधान है और क्या दिक्कत है वो हमें बताएं, और उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं वो हमें बताएं। लेकिन दिल्ली की समस्या का समाधान करें। लोग एक एक बूंद पानी के लिए परेशान है। 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है, आग बरस रही है, और आप एक बूंद पानी के लिए भी उनके साथ खड़े ना हो। लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी हर आदमी को पानी का जार खरीद के या दूसरे किसी तरीके से पानी खरीद के अपना काम कर रहा है। तो फ्री पानी की जो है फ्री दें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दें तो सही। सिर्फ कहने के लिए फ्री है, लोगों के मिलता कुछ नहीं। तो ये जो इस तरह की राजनीति है इसको ख़त्म करें। और मेरा तो नर्म अनुरोध है उपराज्यपाल महोदय से भी और दिल्ली सरकार से भी कि मिल बैठ के इस समस्या का हल करें।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि 15 दिन के बाद दिल्ली में बारिश आ जाएगी। मुझे कहीं पीडब्ल्यूडी के नाले साफ़ होते नहीं दिखे, कहीं जो नहरें हैं जिनमें पीडब्ल्यूडी के नालों से पानी उन नहरों में पहुंचता है, वो नहरें कहीं साफ़ होती नहीं दिखती। मैंने उपराज्यपाल महोदय को अभी 4-5 दिन पहले एक लेटर भी लिखा और ट्वीट भी किया और मंत्री को भी लिखा है कि बारिश शुरू होने जा रही है तो तुरंत जो है इन नालों को भी साफ़ कराएं, अन्यथा हर कॉलोनी के अंदर, हर गांव के अंदर, पूरी दिल्ली में जगह जगह पानी वाटर बॉडी बन जाएंगी, लोगों के घरों में पानी भर जाएगा। आपने बड़े नालों की बात की तो चर्चा में ये बात बहुत पहले से चली आ रही है कि कागज़ों में सफाई होती है बड़े नालों की और हकीकत में नहीं होती है। आप इस बात से कितने सहमत हैं? देखिए, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल नज़र आती हैं। अगर बारिश होगी और पानी निकल के नालों से नहरों तक पहुंच जाएगा और गलियों में खड़ा नहीं होगा तो बड़ा साफ सा है कि काम हुआ है। और अगर ये पानी लोगों की गलियों में और घरों में भरा रहा तो इससे बड़ी चोरी चकारी और बेईमानी हो नहीं सकती। तो इसीलिए मैं सरकार को आगाह कर रहा हूँ समय रहते कि इन पीडब्ल्यूडी के नालों को और नहरों को तुरंत साफ़ किया जाए ताकि लोगों को बरसात के पानी से निजात मिल सके। आज तो एक एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, तब लोग पानी से इतने परेशान होंगे कि उनके लोगों के घरों में भरा खड़ा रहेगा। तो हमारा अनुरोध है उपराज्यपाल महोदय से और दिल्ली सरकार से कि उसको गंभीरता से लें। आज पानी का टेम्परेरी जो सोल्यूशन हो सकता है, लोगों के घरों तक पानी कैसे पहुंच सकता है, उसके ऊपर काम करें। आने वाले सालों में ये कुछ लॉन्ग स्कीमें बनाई जाती हैं, उन स्कीमों के ऊपर काम करें ताकि अगले साल ये दिक्कतें ना हो। तो ये सरकार को इस तरह से काम लेना चाहिए। जैसे उपराज्यपाल जी इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं या वो कर नहीं पा रहे हैं, ये दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही, तो इसके लिए पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? अरे भाई, हम तो विपक्ष में हैं, लोगों की आवाज़ उठाएंगे, लोगों की समस्याओं के लिए सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को और उपराज्यपाल को जगाने का काम करेंगे। यही करते आ रहे हैं। हमने आपको एडवांस में बारिश के बारे में बताया। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आप जैसे पत्रकारों का, कम से कम आप लोग जो हमारा सच है, जो हमारी बात है, जो हम कहते हैं, लोगों के लिए जो चिंता हमारे मन में है उसको लोगों तक पहुँचा तो देते हैं। अन्यथा तो आज इस देश में माहौल ऐसा हो गया है कि कोई भी ना मीडिया से सवाल कर सकता है, ना किसी प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते हैं, और सवाल करेंगे प्रधानमंत्री से या किसी बीजेपी के नेता से तो देशद्रोही कहलाएंगे। आज तक 70 साल में देश में ऐसा नहीं था। सवाल पूछने वाले का सम्मान होता था, उसका कद बढ़ता था। लेकिन पिछले 10 सालों में इस तरह का माहौल हो गया है कि सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कहा जाता है। तो ये अंतर आ गया है। तो हम तो आप मीडिया के अच्छे साथी हैं, आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम लोगों के जरूरत मुद्दे, उनकी समस्याओं को लोगों को दिखा रहे हैं, सरकार के सामने तक ले जाते हैं। मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग तो ऐसा हो गया है कि पूरी तरह से बायस्ड है, जो सिर्फ सरकार की वाहवाही करता है और लोगों की एक भी समस्या का वहाँ पे डिस्कशन नहीं करता, ना उसको उजागर करता है। जबकि आज तक तो पत्रकारिता तो ये थी कि जो सरकार बताती है अगर उसको हम चलाते हैं तो हम सरकार का भोंपू कहलाते हैं। लेकिन पत्रकारिता तो ये थी कि जो सरकार छिपाती है वो पत्रकार निकाल के लाते हैं, वो पत्रकारिता होती थी। वो पत्रकारिता कहीं ना कहीं देश में गायब हो गई है जो है। तो उस पत्रकारिता को जिंदा करना है और उसके लिए हम लड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे। दिल्ली की 7 सीटों में से सबसे ज़्यादा चर्चा में रही उत्तर पूर्वी सीट, जिसकी उसी सीट से आप करावन नगर जिला से जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, तो इस सीट से आपकी हार किस वजह से हुई? देखिए, हार काफ़ी लोगों का मत हमें मिला, लगभग 7 लाख वोट जो है हमें मिला, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन अभी बैठ के इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे क्या वो कारण रहे। जहाँ भी कहीं हम जाते थे, हमारे उम्मीदवार डॉक्टर कन्हैया कुमार जी के फेवर में बहुत अच्छा माहौल मिलता था। भारतीय जनता पार्टी के जो व्यक्ति यहाँ से जीते हैं, मनोज तिवारी जी, उनके बारे में लोग नकारात्मक बातें करते थे। 10 साल में कभी दिखे नहीं, कोई काम नहीं किया, इस तरह की हर व्यक्ति की उनसे शिकायतें होती थी। कोई सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, उसकी पेंशन नहीं लगती, नौजवान उनके दाखिले नहीं हो रहे। नीट की परीक्षा आप देख रहे हैं किस तरह से लीक हो जाते हैं, कैसे बच्चों के साथ छल किया जाता। 24 लाख बच्चे हैं जो परेशान हैं बेचारे जो है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। आज जैसे अभी आपने पानी के बारे में चर्चा, आपको चिंता है दिल्ली के लोगों की,
आप अपने पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, आप पानी को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से जीत के गए हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को पानी के ऊपर चर्चा करते हुए नहीं देखा गया। सच्चाई तो ये कि उनकी जिम्मेवारी है, वो मेंबर